ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की लाहौर के बाद कराची का दौरा। शहर कायद आमद पर गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी देंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर सिंध से मुलाकातें भी शेड्यूल। गवर्नर हाउस में तकरीब में शिरकत भी करेंगे। रात कराची में ही क़याम करेंगे। ईरानी सदर की आमद पर मुतअद्दिद शाहराहों पर तहनीती बैनर्स आवेज़ा। ईरानी सदर की कराची आमद पर आम तातील, ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। शारा फैसल के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। एयरपोर्ट से PIDC तक शारा कायदीन और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड भी बंद रहेगी। MS जिन्ना रोड गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक बंद रहेगा। शहरियों से मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की अपील। पाकिस्तान रेलवे का विग रोड और लांडी स्टेशन पर एक रोज के लिए ट्रेन के 2 मिनट के स्टॉप का ऐलान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेहमान का इस्तकबाल किया। मज़ार इकबाल पर हाजिरी फातिह खाने की। कहा, पाकिस्तान आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब की भी ख्वाहिश का इजहार। बोले, कुछ वजूहात की बिना पर अवामी जलसे से खिताब मुमकिन न हो पाया। ईरानी सदर की गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें। गवर्नर हाउस में जुराने का एहतमाम। و دلسوز لاهور درود میفرستم. कह रहे हैं कि मैं तो चाह रहा था कि एक अवामी सा जो है वो जलसा मुनक्किद किया जाता और मैं बाकायदा अवाम के एक बड़े जो है वो ग्रोह से और इज्तिमा से खिताब करता, अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन किसी वजूहात की वजह से जो है वो कंडीशनलिटीज़ ऐसी रही कि ऐसा मुमकिन ना हो पाया। लेकिन मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम जो एक इनकलाबी अंदाज से जो हैं हमारे इनकलाब की तरह हमारे नज़दीक हैं और एक जज्बाती अवाम है और एक दीनी अवाम है, रिलीजियस उनका वर्जन है, उस हवाले से जो है वो उनके अंदर जो जज्बात पाए जाते हैं, गरमाइश है, वो बड़ी दीदनी है। पाकिस्तान से तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ऐलान। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि ईरानियों के दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। मसला फ़लस्तीन का हल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। गजा में हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। ईरान से सालाना बुनियादों पर दरामदाद में 25% का बड़ा इजाफा। रवा माली साल के पहले 9 माह में ईरान से दरामदाद 16% बढ़ी। मार्च 2024 में ईरान से दरामदाद का हजम 9 करोड़ 56 लाख डॉलर रहा। जुलाई ता मार्च ईरान से दरामदाद 77 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका के नक्शे कदम पर। वज़राए ख़ारजा ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों पर मुत्तफ़िक। यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का कहना है कि ईरान पर ड्रोन से मुतालिका पाबंदियों को वुसअत दी जाएगी और इसमें मिसाइल्स और उनकी मुंतकली को भी शामिल किया जाए। गजा में इजरायली बमबारी जारी। स्कूलों और पनागाहों पर ताज़ा हमलों में मजीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों ज़ख्मी। शोदा की मजमूई तादाद 34,100 तक पहुँच गई। खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से 300 के करीब लाशें निकाली गईं। 7 अक्टूबर हमले की नाकामी पर इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने इस्तीफा दे दिया। 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हाई कोर्ट जजेस पहले ही अपनी तजवीज़ जमा करा चुके हैं। आप जेल में करप्शन का सेंटेंस काट रहे हैं, आप वहां पे कोई वेकेशन या हॉलिडे पे नहीं गए हुए, तो जमीन बेच डाली, जमान बेच डाला, एक कैदी ने मेरा वतन बेच डाला, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपने इस मुल्क को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अपनी जात की खातिर। पाकिस्तान सबसे पहले है सियासी जमातें बाद। जमीन बेच डाली, जमन बेच डाला, एक कैदी ने मेरा वतन बेच डाला। वफाकी वज़ीर ताकत ताराड़ का तनकीदी वार। बोले, ECL से साबिक वज़रा के नाम निकालने में कोई डील शामिल नहीं। जेल से बयानियां बनाने की कोशिश हो रही है, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ हुआ, कोई उंगली नहीं उठा सकता। PTI के वोटर्स ने अपनी पार्टी को झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया।
बैरिस्टर गौहर अली खान को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे बानी पीटीआई को जल्द सजा दिलवाए जाने का खदशा, मुज़ाकरात की तरदीद। कहते हैं किसी से बात होगी तो आवाम को बताएंगे। ज़िमनी इंतखाबात में पहले से बैलेट बॉक्स भरे हुए थे, नताइज तय थे। कमीशन बनाकर फॉर्म 45 पर तहकीकात करते तो ज़िमनी इंतखाबात में धांधली ना होती। जुमे को मुल्कगीर पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने से मुतालिक बोले, एंडोस्कोपी हो गई, अब तक रिपोर्ट नहीं आई। उनका खुद इंसाफ मांग रहे हैं, वो खुद इंसाफ के तरफदार है। मेरा तो ख्याल है कि 2-3 साल और गुजरे तो हमें नया से पेंशन देनी पड़ेगी। 18 साल में पेंशन हो जाती है, तकरीबन 14 साल तो पूरे हो गए। 2-3 साल गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। 18 साल में पेंशन हो जाती है, अब तो 14 साल हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी। पहले नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे अल्लाह इन्हें हिदायत दे। पेश गोई करने वालों की हालत आपने देख ली। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहसास है। लापता अफराद का मामला एक रात में हल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, लापता अफराद के मामले में इदारों का मुलव्वस होना यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लापता अफराद का मसला इंतज़ामी उमूर का है। लापता अफराद के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत काम किया, संजीदगी में कोई कमी नहीं आई। अवाम को कौमी असम्बली में पटिशन दायर करने की इजाज़त। पीपल्स पार्टी बिल लाने के लिए तैयार। कौमी असम्बली की अहम इजलास जारी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 2007 में तरामीम मुतवक्के। राइट टू पटिशन के नाम से नया रूल शामिल करने की तहरीक पेश की जाएगी। टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तिबा का नोटिस। वज़ीर आज़म ने चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका तमाम अफसरान को मुअत्तल कर दिया। शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी का हुक्म देते हुए कहा कि सैकड़ों अरब रुपए कानूनी तनाज़ात के शिकार हैं। IMF के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम दरकार। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर। टैक्स की शरह में इजाफा ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले IMF कर्ज के लिए आखिरी रास्ता है। IMF कर्ज प्रोग्राम में हो तो कोई प्लान भी नहीं होता। फैसलाबाद में सनतकारों का 1 अरब से जायद सेल्स टैक्स का फ्रॉड बेनकाब। FBR लाहौर की बड़ी कार्रवाई। फैक्ट्री 1 अरब 63 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस निकली। इंडस्ट्रीज के मालिकान टैक्स चोरी के बाद मिल को बंद करके नए नाम से स्टील इंडस्ट्री खोलने की कश्मकश में पकड़े गए। पाकिस्तान के IT बरामदात में $339 मिलियन का रिकॉर्ड इजाफा। जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक IT बरामदात $2 अरब 28 करोड़ तक पहुंच गई। पाकिस्तान के IT बरामदात में 17.44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वजारत IT के मुताबिक मार्च 2024 के दौरान IT बरामदात में $306 मिलियन का इजाफा हुआ। सोने की कीमत में एक दिन में बड़ी कमी। 1 तोले सोना 7,800 रुपये सस्ता, कीमत 2,40,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,687 रुपये कम। पंजाब में सूबाई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरामीम का भी फैसला। मरीम नवाज ने कानून साजी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। अथॉरिटी को प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, तजावुज़ात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। इरसा ने सूबों को कोटे से जायद पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। हालिया बारिशों के बाद दरियाओं में इजाफी पानी दस्तयाब। इरसा का कहना है कि सूबे 10 रोज़ के लिए इजाफी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने दहशत गर्दों का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। सानिया नोशकी में मुलव्विस 4 दहशत गर्द गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर नोशकी की तस्दीक। मंडी बहाउद्दीन पहुँच कर जहाँ भाग 6 अफराद के वर्षा में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए। कराची में 2 दरिया पर नौजवान की मुबैना खुदकुशी। 27 साल ताहिर महमूद की गाड़ी साहिल पर मौजूद। कायशा फैसल का रिहायशी ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। वीडियो कॉल के जरिए अपनी फैमिली को खुदकुशी की इत्तला दी। ताहिर ने 2 शादियां की थी, 2 बच्चियों का बाप था। 2 में से 1 बेटी का इंतकाल हो चुका है। ताहिर की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हैदराबाद में 14 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तहकीकात में लड़की से ज्यादती की तस्दीक। मुतासरा लड़की की वालिदा का कहना है कि शाहिद और नदीम रिश्तेदार हैं। मेरी बेटी को ईदी देने की लालच दी और ज्यादती की।
कराची की तालिबा का रहीम यार खान में आसिफ नामी नौजवान से निकाह अंगूठे लगाने की वीडियो GTV न्यूज़ पर। निकाह ख्वाह नवाज अब्बासी का कहना है कि लड़की के पास बेफाम और शनाख्ती कार्ड नहीं था। माँ बाप के घर वापस जाने का कहा तो बोली वालिदा किसी बूढ़े शख्स के हाथ फरोख्त करना चाहती है। पाक न्यूजीलैंड T20 मेला रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। खिलाड़ियों के लाहौर में डेरे। प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। एक मैच बारिश की नज़र 1-1 दोनों टीमों के नाम रहा। चौथा मैच जुमेरात को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के राणा सिंह को 20 सेकंड में हराने वाले कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हुकूमत से नौजवानों को सपोर्ट ना करने का शिकवा। बोले भारतीय फाइटर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ नामुनासिब बातें कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। भारतीय फाइटर ने गाली दी और धक्का दिया तो मैंने थप्पड़ मारकर होश ठिकाने लगा दिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवाओं से मौसम खुशगवार। नशीबी इलाकों में पानी जमा। बाज़ मकामात पर बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। झंग, शोरकोट, शुजाबाद, चिन्योट, साहिवाल, शेखपुरा, कसूर, अहमदपुर सयाल और गढ़। महाराजा में काली घटाओं का राज। बरी में बारिश और जालाबारी। जाती सर्दी लौट आई। कई इलाकों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। और किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। अच्छी किताबों का मुताला इंसान को मुहज़्ज़ब बनाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किताबों का दिन आज मनाया जा रहा है। अफसोस कि आज के जदीद दौर में किताब की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली।